और इनको ऊनी कपड़े में बहुत दिनों से पहना रही हूँ क्योंकि मुझे ही ठंड लग रही है, इनको तो और ज़्यादा ठंड लगती है मेरे। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, एकदम खुश रहना। तो अभी बजे सुबह के 8, तो सारा काम मेरा हो चुका है। अब आई हूँ मैं अपने किचन में। तो किचन में मैं नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता अपने लिए भी बना रही हूँ, अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग बना रही हूँ। तो लड्डू गोपाल के लिए भोग बना रही हूँ मैं आज सेवैयाँ इधर रखे हुए हैं। और अपने लिए मैंने पहले थोड़ी सी चाय रखी है। चाय ऐसी रखी है ना, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर तो मेरी बन रही है चाय, बस अदरक डाल के थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा दूध डाल के, मैंने पत्ती नहीं डाली है, मतलब थोड़ा हल्का सा चीनी डाली है। और इधर बन रही है मेरे लड्डू गोपाल के लिए सेवैयाँ। तो ये पीला पीला ऊपर से दिख रहा है ना, ये घी है, गाय का घी मैं यूज़ करती हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए। जब कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो उसके लिए गाय का घी बनाती हूँ। तो ऊपर से गाय का घी पीला पीला होता ना, वही दिख रहा है। कैमरा सेट कर रही हूँ। तो पहले चाय पी लेती हूँ। चाय यानी कि अदरक का गर्म पानी है ये। अदरक कूट के पहले पानी उबाल के उसमें हल्का सा दूध रख दिया, चीनी भी हल्की सी रखी है। मैं नहाई हूँ ना, नहा के मेरे को ठंड सी लग गई, तो मैंने कहा पहले लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाती हूँ। अपना नाश्ता तो मैं करती रहूँगी। और बेटे को बोली नाश्ता करने के लिए, वो उठ ही नहीं रहा, कब से उठा रही हूँ उसको। वैसे भी नाश्ता करता ही नहीं है, उसकी आदत ख़राब होगी मेरे बेटे की, क्या करूँ। और इधर मैंने हरा साग धो के रख दिया है। हमारा इस सीज़न का पहला साग है। वैसे तो पालक और मेथी तो कितने बार लिया है, पर ये साग जो मिक्स बनाते हैं ना, इसमें है सरसों, पालक, मेथी और बथुआ, तो 4 चीज़ मिक्स करके बना रही हूँ। ये साग मेरे बिक्की को पसंद है बहुत ज़्यादा, तो वो आज जा रहा है। वो आया था दिवाली पे यहाँ पे, पूरे 1 महीने में आज जा रहा है। और बच्चों का ऑफिस का काम जो है ऑफलाइन शुरू हो गया है। रुका था यहाँ पे शादी के लिए भी, उसके दोस्त की शादी थी कोलकाता में। वो गया 29 तारीख को गए थे वहाँ पे। और फिर उसके बाद अब शादी है 8 तारीख की, 8 या 9 को, 8 को, हाँ 8 को गणेश पूजा हल्दी ये है। और 9 तारीख को शादी है राजस्थान अजमेर में। तो बहू तो उसी दिन चले गई थी, भाई दूज के दिन। तो वो तो जयपुर चले गई, फिर वहाँ से वो अपने ऑफिस गई थी पुणे। तो अभी वो जो शादी हुई थी कोलकाता, वो भी आई वहाँ पे। और बिक्की यहाँ से गया, फिर वो वापस जयपुर चले गई है, क्योंकि जो शादी है अजमेर, वहाँ से दोनों शामिल होंगे। फिर वहाँ बेंगलोर को शादी के बाद। तो ये आज जा रहा है, तो उसे पसंद है ये साग। मैंने कहा चलो साग बना देती हूँ आज, इतने दिन से नहीं बना पाई थी। आज मेरे बड़े बेटा रवि का जन्मदिन है, तो बेटे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहना बेटा, हर मनोकामना पूरी करे लाडली जी महाराज। मेरी राधा रानी तुम्हारे हर पल पल साथ रहे, हर कदम पर तुम्हारे साथ रहे, ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ मैं लाडली जी महाराज से कि बच्चों को सदा खुश रहना, सुखी रहे मेरे बच्चे, और उनको सद्मार्ग दिखाना। तो ये रहे मेरे बाल गोपाल, यहाँ पर बैठे हैं। और इनको मैंने स्नान करा दिया है, और इनको ऊनी कपड़े में बहुत दिनों से पहना रही हूँ क्योंकि मुझे ही ठंड लग रही है, इनको तो और ज़्यादा ठंड लगती है मेरे लड्डू को। तो ये मैंने ही बनाए थे इनके लिए, आप लोगों को मैंने दिखाई थी, वीडियो बनाई थी। और ये पगड़ी भी मैंने बनाई है, कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये हैं उनके खिलौने। ये बॉल मेरी बहन लाई थी, ये सिडनी लाए थे हम मॉल से, तो ये भी मैंने इन्हीं को दे दिया है। और ये मोर पंख हमारे घर में बहुत सारे रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पर रख दिए। तो कभी कभी मैं इनकी इस तरह सेवा कर लेती हूँ मोर पंख से, ऐसे करके। और इसको मैं यहीं पर रख देती हूँ, इनके पगड़ी के पीछे से लगा देती हूँ, जो कि बहुत सुंदर भी लगता है। ऐसे करके लगा देती हूँ, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो भोग मैं इनके लिए ले आई हूँ। और पहले मैं क्या करती थी, इनके सामने जैसे भोग लगाते हुए दिखाती थी, लेकिन अब मुझे पता चला है, वैसे तो पता होना चाहिए था पहले भी कि इनको भोग लगाते हुए सबको नहीं दिखाना चाहिए, पर मुझे पता नहीं था। तो माफ़ी चाहती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल से। और आज के बाद ऐसे भोग लगाते हुए नहीं दिखाऊंगी किसी को भी। दिया बत्ती मैंने कर लिया है। आप सभी लोगों को मेरे प्रभु जी बहुत बहुत आशीर्वाद दें, खुश रखें, सदा सुखी रहें आप सभी लोग। तो मैं आ गई हूँ अपनी छत पे, आप लोगों को दिखाती हूँ अपने गमले। आज ना धूप का तीसरा दिन है, क्योंकि धूप नहीं आ रही थी, पता नहीं प्रदूषण की वजह से। बादल तो मुझे नहीं दिख रहे थे, प्रदूषण ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो आज तीसरा दिन है कि धूप आई है। आज ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, ठंड शुरू हो गई है।
पर ठंड उनके लिए शुरू हो गई जो स्वेटर पहन रहे, जो पहन ही नहीं रहे स्वेटर भैया। मैं तो लोगों को देखती हूँ कितनी भी ठंड हो जाती है ऐसे ही घूमते हैं नंगे पुंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने गमले। यह है तुलसी जी, ये पौधा नीचे रखा हुआ था, मैं ऊपर ले आई थी कि यहाँ का पौधा सूख गया था। तो पता है ये पौधा इतना बड़ा था, तो बहुत ऊपर तक सारा तोड़ ताड़ के ऐसे कर दिया है। अब सर्दी होगी, तुलसी जी को वैसे भी सर्दी लगती है, तो इसमें छोटे छोटे कलियाँ निकल तो रही हैं। यहाँ पर निकल रही है एक छोटी सी, एक यहाँ पर निकल रही है, वो होगी नहीं होगी पता नहीं क्या करें। ये गिलहरी ने बड़ा दुखी कर दिया। तो एक पौधा ये भी है, एक ये भी है यहाँ पे। इसमें एक पौधा और है जिसके भी ना उसने जड़ खोद थी, पूरा जड़ के यहाँ पे इसने छील रखा है। तो मैंने सोचा ये सूख भी जाएगा, तो एक पौधा है ही है। इस साल पता नहीं तुलसी को क्या हो गया, सारी तुलसी हमारी सूख गई है। और देखो मैंने कल ही पानी डाला था और कल ही इनको धो के रखा था। एक तो कबूतरों ने ऐसा दुखी कर दिया है और पूरा मिट्टी मिट्टी ऐसी लग गई है, जिस पर मैं बोल रही थी कि फूल ही नहीं खिल पा रहे हैं। अब एकदम से इतने सारे फूल एक साथ खिल गए हैं। तो ये गहरा बहुत डार्क है पिंक कलर, गुलाबी, और तो ये धीरे 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 करके ना लाइट पिंक हो जाएगा, फिर हल्का सा सफ़ेद, हल्का सा गुलाबी ऐसा हो जाएगा। तो इतने सारे फूल खिल गए हैं इस पर, एक साथ ही खिल गए हैं। तो ये ना फूल छोटा है, ये बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इसके फूल बहुत बड़े बड़े गुच्छे में आते हैं। इससे बड़ा सा फूल आता है, पर ये छोटे छोटे हैं। और इस फूल को 2.5 साल से भी ऊपर हो गए हैं। तो ये जो पाती जैसा होता है ना, इसका नाम मैं भूल गई। हमारे गांव में ये पाती का जो है धूप जलाते, मैं कितने बार आप लोगों को बोलती हूँ। तो मेरे बेटे की शादी में लाई थी मेरी बीच वाली ननद, तो जड़ लेके भी आई थी। तो ये जड़ मेरे सासू जी ने गमले में रोप दिया था। तो ये तब से है मेरे बेटे की शादी से, और शादी फरवरी में हुई थी। तो फिर फरवरी से फिर वो यही नवंबर दिसंबर में इसमें खिलने शुरू हुए थे। तो ये अब फरवरी मार्च तक इस पर फूल रहेंगे। ये जो खिल रहे हैं ना, ये बहुत दिनों तक रहते हैं, आप लोगों के घर में भी होंगे। तो ये तब से रखा हुआ है हमने। ये जो मैं बोली थी अपराजिता का फूल पौधा, बीज डाला था मैंने, उग गए हैं, पर ये हो नहीं पा रही। मैंने 3 इधर शिफ्ट कर दिए हैं, 3-4 उसमें है। अब ये तो होंगे नहीं होंगे, और जो भी है गिलहरी का डर है, गिलहरी चाप जाएगी, एक ही दिन में ख़त्म कर देगी। मेरे को वही डर लग रहा है। और नहीं तो 6 यहाँ पे फूल, 6 नहीं 7, वहाँ 4 है, उसमें 4 हैं, 3 मैंने इधर लगा दिए, तो ये भी हो ही गए हैं। बाकी तो ऐसे ही हैं। और ये वाला पौधा हो चुका है ख़राब, जिस पर मैं बोलती थी ना पत्तों पे पत्ते पौधे आ जाते हैं करके। तो इसमें मैंने बहुत सारी खाद डालते जाती हूँ, जो पत्ते झड़ते हैं तो इसमें डाल देती हूँ। देखो इतनी सारी हो रखी है, इसमें पूरी खाद हो रखी है। तो पता नहीं इसकी वजह से ये शायद सड़ गया और नीचे वहाँ से जड़ें निकलने लगी उसकी, या तो इसके नीचे जड़ सड़ चुकी है इस वजह से हो गया, तो यहाँ पे जड़ निकलने की कुछ तो इससे दिक्कत हो गई है। पर ये पेड़ मेरे को रखना भी नहीं है, ये ना बहुत बड़ा हो जाता है। तो हरा साग काटा, फिर मैंने उबाल के रख दिया उसको। अब मैं आके छोंकूँगी उसको। आके मतलब मैं ले जा रही हूँ ये गाय के लिए, जो रोटी निकालती वो भी रखी है, और हरी सब्जी, गोभी के डंठल, ये सब मैंने रख दिए हैं इकट्ठे करके। तो गाय को दे के आती हूँ, और फेंकने में अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर दे देते सारे लोग, तो मैं भी वहीं दे के आ जाती हूँ। तो जाती हूँ वहाँ पे, और जल्दी जल्दी आके फिर छोंकूँगी सब्जी, तड़का लगाऊंगी उसको और बनाऊंगी रोटी। बच्चे हैं अंदर, लड़की ने जा रहा, वो अपनी पैकिंग शैकिंग कर रहा। तो गाय की रोटी दे के मैं आ चुकी हूँ। अब सोच रही हूँ कि पार्क में मैं 1-2 चक्कर लगा लूँ। और ये देखो सामने कबूतर कितने सारे, इतना दाना डालते हैं लोग यहाँ पे। तो कबूतरों को देखते देखते मैंने देखा कि सामने बेंच पर कोई मेरी जान पहचान की बैठी हुई है, वहाँ जाती हूँ उनके साथ बैठती थोड़ी। पहले भी 3 मंजिल का था, वो सारा तोड़वाए के जड़ से पूरा बनवा लिया। अब एक फ्लोर में इसी गली में है। तो मैं रोटी देने आई थी गाय को, यहाँ पर अचानक ये मिल गया। मैं तो बाहर निकलती नहीं हूँ, तो यहाँ पर आके भी हमारे पंडित जी की बातें हो गई यहाँ पर बहुत सारी। तो मैं इनसे पूछूँ भाई कैसा लगा। पंडित जी बहुत अच्छे थे, पंडितानी उनके बच्चे बहुत अच्छे थे। अच्छा, उनको राधा रानी ने अपने चरणों में बुला लिया। और यहाँ अच्छा लग रहा, पर यह है कि यहाँ से गए इतने दिनों बाद बुरा लगा ना उस समय। पर यहाँ भी 26 साल रहे हैं वो, और सारा उनका परिवार बन गया था यहाँ पे। जितने भी भगत हैं
अपना परिवार को छोड़ के गए हैं वो, पर अब सब वहाँ जाएंगे उनसे मिलने, और जा भी रहे हैं, काफ़ी तो मिलके आ भी चुके हैं। हम भी आएंगे, जरूर आएंगे भाई। मैं तो पहले ही बोला उनको हमारी अर्जी लगाओ राधा रानी के पास, बिना उनके तो कोई भी नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। वो पंडित जी को भी बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी उनसे मिलने जा रहे हैं, उनको वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हैं उनसे। धूप हो रही है सामने से बहुत तेज, तो ठीक है कल भी आऊँगी। ठीक है, ठीक, चलो। हाँ, और क्या।